आप इस जानकारी को अच्छे से समझें। हम किसी भी तरह की कोई पेड टिप्स या एडवाइस नहीं देते हैं। इसके साथ हम किसी भी शेयर और म्यूचुअल फंड को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देते हैं। इंटरनेट पर जो बड़े पब्लिकेशंस और अन्य कंटेंट से जानकारी हमें प्रदान होती है, हम उसे अपनी भाषा में आप तक अच्छे से पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस बात का ध्यान भी रखें, हम किसी प्रकार की भ्रमिक सूचना भी प्रदान नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान जरूर रखें। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब पर हम किसी भी निवेश की सलाह को प्रमोट नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य आपको अच्छी नॉलेज और शेयर और म्यूचुअल फंड के बारे में फंडामेंटल की जानकारी देना होता है। कृपया किसी भी शेयर और म्यूचुअल फंड के बारे में दी गई जानकारी को निवेश की योजना बिल्कुल ना समझें। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। देश के दिग्गज कारोबारी और अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए एक के बाद एक कई अहम फैसले ले रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च के इफेक्ट के बावजूद भी गौतम अडानी बिजनेस एक्सपेंशन में जुटे हुए हैं। पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक फैले हुए अडानी ग्रुप के कारोबार से जुड़ी एक अहम खबर अब बाजार में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस रिपोर्ट में, तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम अडानी पिछले एक साल से हिंडनबर्ग सर्च की रिपोर्ट की वजह से खूब सुर्खियों में रहे। इस रिपोर्ट से न सिर्फ अडानी ग्रुप को नुकसान हुआ, बल्कि गौतम अडानी की संपत्ति पर भी इसका काफी असर देखने को मिला। मगर अब इस रिपोर्ट को जारी हुए एक साल से ज्यादा समय बीत चुका है। ऐसे में अडानी ग्रुप बाउंस बैक करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में ग्रुप की अलग अलग कंपनियों के विस्तार के लिए फंड जुटाने के लिए कई रोड शो भी किए गए। अब इसी तर्ज पर अडानी ग्रुप एयरपोर्ट एक्सपेंशन और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए फंड जुटाने की तैयारियों में लग चुका है। इस फंडिंग के लिए अडानी ग्रुप मिडिल ईस्ट के टॉप सोवेन फंड्स के साथ बातचीत भी कर रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो अडानी ग्रुप ने लंदन, दुबई और सिंगापुर में इन्वेस्टर्स के लिए रोड शो का आयोजन किया था। अडानी ग्रुप एयरपोर्ट एक्सपेंशन और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग $2.6 अरब फंड जुटाने का प्लान बना रहा है। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि फंड कब तक जुटाएगा, मगर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि साल 2024 के मध्य तक यह फंड रेस हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार फंडिंग रणनीति के तहत अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस इन सोवन फंडों की भागीदारी को एडजस्ट करने के लिए एयरपोर्ट होल्डिंग फर्म या फिर ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी कम करने पर विचार कर सकती है। वैसे फंड रेज की खबर का असर शेयर बाजार में सोमवार को अडानी एंटरप्राइजेस पर देखने को मिला। शुरुआती कारोबार यानी करीब 9:30 बजे कंपनी का शेयर 2.10% की तेजी के साथ RS3298 पर कारोबार कर रहा था। बीते हफ्ते कंपनी का शेयर निवेशकों को 5.35% का रिटर्न दे चुका है और बीते 6 महीने में लगभग 25% का मुनाफा हो चुका है। वहीं एक साल में कंपनी का शेयर 102% से ज्यादा उछल चुका है। अब देखना यह होगा कि अडानी एयरपोर्ट और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए फंड रेज करने का यह प्लान कब और कैसे सफल होगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, यह सभी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त की गई है। हमारा उद्देश्य केवल आपको बाजार की खबरों से अवगत कराना है। आप किसी भी निवेश की योजना बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें।